और विजयदशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शस्त्र पूजा की और इस वक्त वो स्वयं सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। हुतात्मा, उनके स्मरण में, उनकी पवित्र स्मृति में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। परिस्थिति अभी पूरी गई नहीं, चल रही है, लेकिन चरण बदल गया है। महानगर संघ चालक जी के प्रास्ताविक में उल्लेख था, अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं। रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार है ही जो पहला था, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको अपना रोजगार बदलना पड़ेगा, नए रोजगार का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बहुत सारे वापस हो गए, लेकिन सब वापस नहीं हो गए, इसलिए वहां भी कुछ खाली जगह होगी। वहां पे जो रोजगार है वो रोजगार सिखाने की व्यवस्था चाहिए। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। इतने दिन शिक्षा बंद रही, विद्यालय बंद रहे, फीस नहीं मिली, तो विद्यालय संचालकों के सामने फीस का पैसा न मिलने से स्कूल चलाने की समस्या है। शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे, इसकी समस्या है। शिक्षकों का वेतन बंद रहा तो अभी भी पूरा वेतन देने की सबकी स्थिति नहीं है, तो अब घर कैसे चलाएं, इसकी समस्या उनके सामने है। छात्र पढ़ाई में पिछड़ गए, ये एक बात है, और अब फिर से विद्यालयों में जाने लगेंगे तो जिनके रोजगार गए ऐसे अभिभावकों के पास उनकी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षकों के उदर निर्वाह की व्यवस्था करना, विद्यालयों के निर्वहन की व्यवस्था करना, यह एक सेवा का आयाम ध्यान में आता है। और ये सारी परिस्थिति है, धीरे धीरे इसमें से हम बाहर आने वाले हैं, लेकिन तब तक जो तनाव है, उस तनाव के कारण समाज में, परिवारों में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, निराशा आती है। उसमें से एक तरफ अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है, दूसरी तरफ आत्महत्या की ओर व्यक्ति बढ़ते हैं। ये तीनों विकृतियां न आए, कठिनाई में भी, कष्टों को झेलते हुए भी सामाजिक पारिवारिक जीवन स्वस्थ रहे, इस प्रकार का सलाह परामर्श समुपदेशन उसकी आवश्यकता है। स्वयंसेवक तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आवश्यकता है, तब तक सेवा उनका स्वभाव है। समाज के सभी अन्य लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लंबे समय तक सेवा करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता को समझकर वो अपने प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी तक कोरोना के लड़ते समय समाज ने जो अपना दम दिखाया, ये एक तरह से दम की लड़ाई है, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत जानकारी नहीं है दुनिया में। रूप बदलने वाला विषाणु है, इसकी घटना बदलती है, बहुत शीघ्र फैलता है, बहुत शीघ्र पकड़ता है, लेकिन हानि का प्रमाण कम है। हानि करने की उसकी क्षमता अन्य विषाणुओं के तुलना में कम है, इतना ही दुनिया में उसकी जानकारी है। इसलिए लंबे समय तक इसके साथ रहना पड़ेगा, इसको जीतना पड़ेगा। तो उस दम को कायम रखते हुए इस दम की लड़ाई में हम कोरोना को पराजित करेंगे, इस संकल्प के साथ वो सेवा जारी रखनी चाहिए। इस वातावरण के आर्थिक सामाजिक परिणामों से अपने बंधुओं का और स्वयं का बचाव करते रहना चाहिए
उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना चाहिए। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहना, दक्षताएं उनका पालन करना, इसकी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे जीवन तो रुक नहीं सकता, बंद तो नहीं रह सकता, तो उसका खुलना प्रारंभ हो गया है। व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, ये सब शुरू हो रहे हैं और शुरू होने पड़ेंगे, रुकिए नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा जब शुरू होता है तो कोरोना से बचने के सारे नियम अनुशासन और कोरोना से समाज को बचाने के लिए आवश्यक कर्तव्य, सेवा आदि, इसका निर्वाह हमको सतत करना पड़ेगा। ये दायित्व हम सभी का है। ये जो नया रूप समाज का हमने देखा, एकजुट खड़ा होकर, और जितना बड़ा संकट है उससे बड़ा रूप धारण किया समाज की सेवा ने, उसको जब हम देखते हैं तो कई और बातें ध्यान में आती है। अंतर्मुख होकर विचार हुआ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।